हेलो बच्चों। तो अगेन आज कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। पहली चीज़ तो रिज़ल्ट आ गए हैं, आप लोगों ने देख लिया है और इन सब चीज़ों के लिए आपको जो अच्छे नंबर से पास हो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। 91-92 नंबर परसेंट तक जो है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है बच्चों के थ्रू, जिन बच्चों ने कमेंट किया है 90 और 92% तक हैं बच्चे हमारे चैनल पे, ठीक है। तो उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। दो पक्ष हैं, दो पॉइंट। जिनके अच्छे परसेंटेज आए हैं उनको खुश होने की ज़रूरत है, और जिनके अच्छे परसेंट नहीं आए हैं उनको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी यही कहा था कि फ़र्स्ट ईयर के नंबर कहीं भी जुड़ते नहीं हैं। फर्स्ट ईयर के नंबर कहीं भी जुड़ते नहीं हैं, ये सिर्फ आपको पास करना ज़रूरी था। जैसे काफ़ी बच्चे मायूस हुए ना, हमने बहुत पढ़ाई की सर, साल भर पढ़ाई की। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कहना है ना मैं कॉलेज गया, ना मेरे पास बुक्स थी, ना मैंने कोई दूसरा यूट्यूब चैनल देखा। सिर्फ मेरे एक सीनियर ने एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपके यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, मैंने वही सिर्फ देखा है और ठीक ठाक नंबर मिल गए हैं। ये खुशी की बात है, क्योंकि सच्चाई ये है बच्चों, अगर रियली शेयर करूँ मैं तो 1% मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं फ़र्स्ट ईयर का कोई भी वीडियो बनाऊंगा ऑलरेडी, क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लासेस मैंने चालू की थी यूट्यूब से 3-3.5 महीने पहले। सिर्फ सेकेंड ईयर का टारगेट था। अब सेकेंड ईयर में इतना अच्छा रिस्पॉन्स हो गया, आप लोग अपने सीनियर से खुद भी जान सकते हो कि कितना अच्छे से, क्योंकि समय भी मिल गया, सब्जेक्टिव क्लास भी काफ़ी बन गई और ऑब्जेक्टिव बन गए। फिर कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया सर फर्स्ट ईयर का हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, सेकेंड ईयर में आपके चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप बनाइए। वही एक इंस्पिरेशन थी, बच्चों ने कहा तो कोशिश की गई, और उम्मीद के मुताबिक भाई देखो 10 दिन में कितनी भी कोशिश की जाए, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन इधर उधर से आ ही जाता है, क्योंकि हार्डली कितना 100-125 क्वेश्चन बनाते थे, उसमें 75 क्वेश्चन फंसना तो मामूली बात नहीं है। लेकिन यह कि पास होने में कोई संदेह नहीं, फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा, जिसने साल भर नहीं पढ़ा होगा, 10 दिन भी मेरे चैनल पर रहा होगा, उसके नंबर अच्छे आ गए, ठीक। तो कहने की बात है, एक चीज़ और शेयर करनी थी। कुछ बच्चों के नंबर शो नहीं हो रहे हैं, कुछ बच्चों के नंबर शो नहीं हो रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि मेरे नंबर जो है, मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया था, मेरे नंबर कम आए हैं। कुछ बच्चों का रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों की बैक दिख रही है 1-1, 2-2 नंबर से। तो देखो क्या है, स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा, जल्दी आएगा। कब आएगा, जब तक डेट नहीं डिसाइड होगी, आप जानते हो कि मैं फालतू की बात बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जब तक इन्फॉर्मेशन मेरे पास सही नहीं होगी तब तक मैं उस चीज़ को शेयर नहीं करूंगा। स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा, श्योर आएगा, और जो भरोगे, मेरा अपना मानना है जिस हिसाब से, क्योंकि क्या है कि पहली बार ऑनलाइन क्लासेस हुई, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हुए हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो HAP का पेपर जिन लोगों का था फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, मेरठ साइड के जो बच्चे हैं, जो बच्चे भी फर्स्ट शिफ्ट में पढ़े हैं, स्टार्ट के आधे घंटे HAP होगा या कोई और सब्जेक्ट, शायद HAP है मेरे ख्याल से, क्योंकि बच्चे कनेक्टेड थे इसलिए मुझे आइडिया, आधे घंटे तक सर्वर नहीं था। फिर बाद में सर्वर जब आया तो मैंने इन्फॉर्म किया एक बच्चे को, जो भी हम मेरे टच में था, कि भाई साइट चालू हो गई, आप लोग एग्ज़ाम चालू करो। वो अलग बात है कि बोर्ड की तरफ से टाइम बढ़ा दिया गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे जिनको पता ही नहीं था कि टाइम बढ़ा दिया गया। उनको तो बस यही मालूम था कि 10 बजे तक हमको कैसे भी सबमिट कर देना, और उन्होंने जल्दबाजी में सबमिट कर दिया। सबमिट करके किसी के 20 नंबर, किसी के 22 नंबर आ गए, ठीक। तो ये सब इश्यूज़ हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को मेरा सजेशन यही, स्क्रूटनी का फॉर्म भर देना। दूसरा ये, जिसका बैक आया भी है, कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर, कुछ लोग बता रहे हैं कि अगले साल होगा बैक पेपर, या कब होगा। देखो, मैं इधर उधर की बात पे तो मुझे भरोसा वैसे भी नहीं है, जब तक मुझे बोर्ड से कोई सॉलिड जानकारी नहीं मिल जाती, ठीक। मैं कहता हूँ कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, 2 महीने से ज़्यादा लेट नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सेकेंड ईयर में जब बैक लगती है तो प्रॉब्लम होती, साल ख़राब होता है। फर्स्ट ईयर में बैक लगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भाई अभी आप कोई जॉब करने जा नहीं रहे हो, अभी तो आपको सेकेंड ईयर करना है ना, तो आप उसके साथ साथ पढ़ाई कर सकते हो।
पढ़ाई कर सकते हो और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के पहले आपके बैक पेपर हो जाएंगे। अगर हो जाता है तो उसको आप क्लियर कर लीजिए मीन्स। लेकिन सेकेंड ईयर की तैयारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी तरह का कोई बैक ना आए, क्योंकि हो सकता है सेकेंड ईयर में भी ऑनलाइन हो जाए एग्ज़ाम, क्योंकि ना तो अभी हालात पूरी तरह सामान्य हुए हैं। भाई देखो, कोरोना सोच की बात है चला गया, लेकिन क्या गया है ये सोच के देखिए। याद करो जब सेकेंड वेव आई थी, सेकेंड वेव जब आई थी, मैंने भी कुछ अपनों को खोया है। कोई आइडिया नहीं था कि सेकेंड वेव आएगी, एकदम सब कुछ सामान्य हो गया था, हम लोगों ने भी मास्क लगाना बंद हो गया, अचानक से आ गया। तो इसलिए डर था, डर है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग वैक्सीन लगवा लिए, मैंने भी लगवा ली, अब मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं है। भाई ये सोचो, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मान लिया वैक्सीन इफेक्टेड है, ये बात सही है, आपको कुछ नहीं होगा, आप इन्फेक्टेड नहीं होगे, लेकिन कैरियर हो सकते हो। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं। वैक्सीन का मतलब ये तो नहीं कि बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई, गोली चलाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अभी हालात इतने सामान्य हुए नहीं हैं। ये नहीं कहा जा सकता श्योर कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा अपना मानना, परसेप्शन जो है, ये ज़रूरी नहीं कि सही हो, गलत भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात मैं बोर्ड से तो रिलेट करता नहीं हूँ। इवन बोर्ड भी अभी डिसाइड करके कुछ नहीं बता सकता है, हालात कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे लगता है अभी 1 आध साल ऐसे ही होगा ऑनलाइन। तो आप लोग इसी तरह से तैयार रहना। देखो, जब सब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी होगी तो ऑब्जेक्टिव अपने आप अच्छा हो जाएगा। इवन ऑब्जेक्टिव आपका तैयार होगा तो सब्जेक्टिव भी अच्छा हो जाएगा। दोनों चीज़ें हैं। सब ऑब्जेक्टिव में हर टॉपिक कवर होता है। अगर टॉपिक के बारे में जानकारी है तो पेज भरने में तो आप लोग वैसे भी एक्सपर्ट हो, है ना, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड ईयर की क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक, टाइम टेबल भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा। अभी क्या बहुत सारा पेपर का लोड काफ़ी आप लोग झेल चुके हो। प्रॉक्टर का की जो है वार्निंग अभी तक दिमाग से गई नहीं काफ़ी बच्चों की। इवन रिज़ल्ट देखो, एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ अगले दिन रिज़ल्ट आ गया। मैंने जब बताया तो बच्चे मतलब यही करे सर, जिसका कल पेपर हुआ वही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ कि कोई और हुआ है। मतलब बच्चे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, है ना। ठीक है, मान सकते हैं। तो जल्दबाजी में रिज़ल्ट भी आ गया। तो ये ऑनलाइन हुआ है इसीलिए रिज़ल्ट जल्दी आ गया, ऑफलाइन होता तो जल्दी नहीं आता। कुल मिला के सेकेंड ईयर में किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो भी मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं, मैंने बताया कम से कम नहीं तो 1000 बच्चों के लगभग नाम मेरे पास नोट हो गए हैं। ठीक, बाकी और कोई बच्चे बचे हैं तो अपना नाम नोट करा दे, क्योंकि हो सकता है कि मैं चैनल को पर्सनलाइज़ कर दूँ। मैं नहीं कहता कोई फ़ीस वीस उसकी बात नहीं है, ये मत सोचना। मैं आलतू फालतू लोगों को साइड करना चाहता हूँ, आलतू फालतू लोगों को साइड करना चाहता हूँ। तो जिनको भी पढ़ना है वो अपना नाम लिखते जाएं। ठीक, तो मैंने बना रखा है, उस हिसाब से मैं उनको उस ग्रुप में डाल दूँगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। ठीक, और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे होगा मैं शेयर करता रहूँगा। सेकेंड ईयर की क्लास के साथ साथ अच्छी बात यह है आपके पास अभी समय है। 4000 फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलने जा रही है गवर्नमेंट की, 4000। ठीक, जो भी मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो या मार्केटिंग करना चाहते हो या हायर स्टडी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें आपके सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँगा। मॉडिफाई इसलिए कि आपका सिलेबस तो है ही है, लेकिन थोड़ी सी डीप नॉलेज, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि इन केस किसी तरह की मीन्स सेकेंड ईयर परसुइंग में अगर फार्मासिस्ट की जॉब आ गई तो परसुइंग वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक, मीन्स जब सेकेंड ईयर कर रहे हो तो एटलीस्ट इस लायक रहो कि उसमें अपीयर हो सको। और जो बच्चे एफ़र्ट लगाएंगे, जैसे मैं पढ़ाऊँगा पढ़ेंगे, वो क्वालिफाई भी हो जाएंगे। ठीक, मीन्स पढ़ाई के लेवल को थोड़ा सा बैलेंस करके, ना ऊपर का ज़्यादा रहेगा ना ज़्यादा नीचे का, आराम से एक मेंटेन लेवल लेके चलेंगे, जिससे आपके बोर्ड का भी बढ़िया हो जाएगा और कोई एग्ज़ाम अगर आता है साइड बाय साइड तो उसके लिए भी। बाकी जिनका फिक्स है केवल मेडिकल स्टोर ही खोलना है, उनके लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर पा जाओगे, है ना। मार्कशीट तो पे नंबर अगर अच्छे होते हैं आपके तो अच्छी बात होती है। तो कुल मिला के यही सारी जानकारी आप लोगों को देनी थी। और जिनका भी गड़बड़ हुआ है रिज़ल्ट, उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे रास्ते निकल के आएंगे। हो सकता है स्क्रूटनी से
मैक्सिमम बच्चों का काम चल जाए। जब स्क्रूटनी का पेपर मीन्स फॉर्म आ जाएगा मेरी जानकारी में कि एक्चुअली कब है, फिर मैं किसी न किसी वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा कि भाई अब आप लोग जो है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कॉलेज से भागते हैं। कॉलेज से संपर्क बना के रखिए। कॉलेज सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पास आउट हो जाओगे, कॉलेज से काम ख़त्म। कॉलेज हमेशा आपकी लाइफ का अभिन्न अंग बना रहेगा, हमेशा ये रहेगा। जैसे मैं बीबीडी से पढ़ा हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ अपने बच्चों को कि इसी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, राइट। तो ये हमेशा के लिए रहेगा। कॉलेज से मत भागिए, कॉलेज के टच में बने रहिए, आपका काम होता रहेगा, ठीक। बाकी किसी तरह की कोई समस्या हो, मेरे दोनों चैनल, ये चैनल है और एबी मोटिवेशन है, आपको सूचना किसी न किसी माध्यम से ज़रूर आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक। और आगे के लिए मस्ती कीजिए, फिलहाल कोई टेंशन की बात नहीं है ना। ऑल द बेस्ट।